हाथरस में एक हैवान ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बिटिया से छेड़खानी करने वाले दरिंदों के जेल की सलाखों तक पहुंचाने का खामियाजा एक पिता को अपनी जान को देकर चुकाना पड़ा। जहां बेखौफ बदमाश ने दिन के उजाले में पीड़िता के पिता को गोलियों से छलनी कर दिया और मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद से ये फरार चल रहा है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिन आंखों में आंसू हैं, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, उन्हीं आंखों ने देखा है खौफनाक मंजर। जिस आवाज में दर्द है वही आवाज चीत्कार में तब्दील हुई है। हाथरस के थाना सासनी इलाके के नौजरपुर गांव में बिटिया से छेड़खानी करने वाले एक मामूली से गुंडे ने खूनी दास्तान लिखी है और फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। हाथरस के नौजरपुर गांव में तब हड़कंप मच गया जब चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां। गोलियों की आवाज से गूंज उठा गांव और खून से लाल हो गया खेत, और अगर कुछ बचा तो बस मातम। पोस्टर में जो मुस्कुराता चेहरा आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने सरेशाम एक शख्स को गोलियों से भून दिया और उतार दिया मौत के घाट। मामला सिर्फ इतना भार है कि बिटिया से छेड़खानी करने वाले को जेल भेजा था और फिर दिया बड़ी वारदात को अंजाम। बताया जा रहा है कि हाथरस के सासनी इलाके के नौजरपुर गांव में एक शख्स आलू की खुदाई में व्यस्त थे। तभी गौरव शर्मा नाम का शख्स वहां पहुंचा, जिसके बाद शुरू हुआ विवाद। उस वक्त तो वो वहां से चला गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से गौरव शर्मा अपने ही परिवार के कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और गाड़ी से उतरने के बाद पीड़िता के पिता के सीने को छलनी कर दिया और फरार हो गया। हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने। तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे। पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का दौर शुरू किया, साथ ही तफ्तीश भी शुरू की। तो मामला बिटिया से छेड़खानी और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ सामने आया। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से। गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। गौरव शर्मा से मृतक की पुरानी रंजिश थी। दरअसल मृतक की बेटी से छेड़खानी का मामला गौरव शर्मा पर दर्ज था। 2 साल पहले ये मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें 15 दिन की जेल की हवा गौरव शर्मा खा चुका था और इन दिनों जमानत पर बाहर था। मामला वापस लेने के लिए लगातार गौरव शर्मा दबाव बना रहा था। दरअसल इसी बात की खुन्नस लगातार गौरव शर्मा को थी कि उसको मृतक ने जेल की हवा खिला दी थी और वो लगातार पीड़िता और उसके परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा था। इसी बीच गौरव अपनी मौसी और पत्नी के साथ मंदिर गया। जब पीड़िता का परिवार मौजूद था, पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी शुरू हुई, तो भागते भागते पीड़िता के पिता भी मौके पर पहुंच गए। जैसे तैसे विवाद को खत्म किया गया, लेकिन जाने से पहले गौरव जान से मारने की धमकी दे गया और फिर कुछ ही देर में वो आलू की खुदाई करा रहे पीड़िता के पिता के खेत पर पहुंचा और कई राउंड फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल SHO सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है, उसके विरुद्ध
आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला है कि गौरव शर्मा अलीगढ़ का ही रहने वाला है। फिलहाल श्रावस्ती में रह रहा है गौरव शर्मा। समाजवादी पार्टी का नेता है गौरव के पिता कृषि विभाग में कार्यरत है। इस वारदात के बाद लगातार गौरव शर्मा की तलाश जारी है। तो वहीं जब उसकी कर्म कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी का नेता है और अलीगढ़ का ही रहने वाला है, लेकिन उसके पिता श्रावस्ती में तैनात है, तो वहीं पूरा परिवार रहता है। और इस बार वो अपनी मौसी के यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया था, जहां इस विवाद के बाद उसने पीड़िता के पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद पुलिस ने गौरव शर्मा के साथ साथ उसके 5 साथियों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। अभी तक पुलिस के हत्थे इस वारदात को अंजाम देने वाला एक आरोपी ललित चढ़ा है। तो वहीं पुलिस को गौरव शर्मा की अभी भी सरगर्मी से तलाश है। एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी